बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुनीर फारूक, उन्होंने कुछ ऐसी खबरें शेयर की हैं जिन्होंने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर से लगता है कि पर्दा थोड़ा सा हटा देना चाहिए कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली है क्या हालात। क्या पाकिस्तान अब वाकई ही एक स्टेट है या फिर एक बनाना रिपब्लिक है? ये जो इदारों की लड़ाई चल रही है, जुडिशरी अपने जुडिशल एक्टिविज्म से पीछे नहीं हट रही है और उसका जवाब देने का जो इरादा अब बकौल मुनीर फारूक साहब की खबर के उन्होंने जो तय किया है, जो तहैया कर लिया है, इसका क्या मतलब है? आज इसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका रिजल्ट बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अगर हालात इतने शदीद हो रहे हैं, इतने शदीद हद तक ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर लाजमी हर पाकिस्तानी को पता भी होना चाहिए और उसको कुछ सच्चाइयाँ भी मालूम होनी चाहिए और साथ ही उसको कुछ चीज़ों के बारे में आगे अपने आप को जहनी तौर के ऊपर प्रिपेयर भी अब शायद करना पड़ेगा। खबर के ऊपर पहले आते हैं। खबर ये है कि जी मुनीर फारूक साहब ने ये कहा है, और बाय द वे ये उनका अपना तज्जिया नहीं है, ये उनकी खबर है। उनको बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही, जो वैसे हर कोई जो है वो इस चीज़ से थोड़ा सा कतराता है नाम लेते हुए, लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात तो यही की जा रही है कि खबर ये है कि ये तहरीके इंसाफ को लेके, इमरान खान को लेके सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया है, जिसमें तहरीके इंसाफ को वापस एज अ पार्टी पार्लियामेंट के अंदर रीइंस्टेट कर दिया गया है, उसको लेके इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कहा यह जा रहा था, जो शुरू में भी ये कहा जा रहा था, कि ये ऐसा लगता है कि तहरीके इंसाफ जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो नई एक राइवलरी शुरू हुई है उसकी बेनिफिशरी बन गई है। क्योंकि इमरान खान साहब हों या तहरीक इंसाफ हो, उनका बयानिया तो बहरहाल फौज के खिलाफ है। वो किसी भी वक्त जो है वो इस चीज़ के हक में नहीं थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए। और फिर उसके बाद या इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद भी आज भी तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद डिसमेंटल किया गया है, उनके पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक स्क्रिप्टेड तरीके से सामने आना, उनको जेलों में बंद करना, उनके कारकुनान को एक बहुत बड़ी तादाद में उनको जेलों में डालना, और अब 1 साल से ज़्यादा होने को आ गया, लेकिन उस केस के ऊपर फैसले नहीं होके दे रहे हैं। इन केसेस का हल नहीं निकल रहा है, इसमें सज़ा का तयन नहीं हो रहा है। क्यों? तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें बेसिकली फौज तो बहरहाल इस मामले के ऊपर बड़ी क्लियर दिख रही है कि उन्होंने किसी भी तरह से, चाहे कमेटियां बना लें बातचीत करने की, चाहे प्रेशर डालने की कोशिश कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, उन्होंने 2 एंटिटीज तो सोच ली हैं जिनको कोई माफ़ी नहीं देनी है। वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 9 और 10 मई का वाक़या जो हुआ, उसमें जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ, उन लोगों ने, जिन लोगों ने वो हमले कंडक्ट किए, उसके पीछे क्या सोच थी, उसके पीछे कौन सी रिकॉर्डिंग्स थी, जिनके ज़रिए ऑलरेडी ये एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी जो है वो एक्सपोज हो गई थी और किसी हद तक इसको होने दिया गया ताकि ये भी एक शॉट इन द फुट बने, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि एमकेएम के टाइम के ऊपर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए थे। और उसके बाद वही एक वजह बन गई कि एमकेएम को बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन का नाम लेना, उनके साथ अपनी अफिलिएशन, अपना साथ अनाउंस करने की भी इजाज़त ना रही। एमकेएम टूट गई और फिर बहालत मजबूरी एमकेएम और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी वापस ला के उनको वापस ज्वाइन करवा दिया गया। फारूक सत्तार हों, बाकी हों, ये तमाम चीज़ें। अब आप एमकेएम पाकिस्तान देखते हैं जिसमें अल्ताफ हुसैन का कोई अमल दखल नहीं है। अब यही चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रही है। अब इससे पहले कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि चलें, मुनीर फारूक साहब ने कहा क्या। मुनीर फारूक साहब ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बहुत क्लियरली फैसला कर दिया गया है कि वो
जो सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस रीइंस्टेट किया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आपको इतना ही शौक है, आप लोग बहे जा रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत में, अदालतें हमारी, उनका जिक्र किया उन्होंने, तो ठीक है, फिर ऐसा तो ऐसा सही। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को जुडिशरी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये लोग उनको हरास करते हैं, 6 जजेस खत लिख देते हैं, फिर सरगोदा का मामला सामने आ जाता है और मामले सामने आते हैं और वो पब्लिक डोमेन के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा बनते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की अब शायद ये पोजीशन हो गई है जो उन्होंने फैसला कर लिया है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर चलें, करके दिखा दें। आपको लगता है कि आप तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस ले आएंगे, तो आप ये भी करके दिखा दें। मिसाल उसमें ये दी गई है कि जी इससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शंस 3 महीने में करवा दिए जाएं, जो ज़िमनी इंतखाबात थे। तो उन्होंने कहा, उनका सवाल ये था कि क्या वो हो गए? तो हम भी देखते हैं अब ये कैसे होता है। अब अगर लड़ाई है तो फिर खुले में लड़ते हैं, खुले में लड़ाई करते हैं, तो फिर ऐसा तो ऐसा सही। एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त ऐसा कर क्यों रही है। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो पहले बिल्कुल जोड़ीदार थे और हुकूमत के खिलाफ हुआ करते थे, आज वो दोनों आमने सामने आ गए हैं। क्योंकि देखिए, ये जुडिशरी जो आज अपने रोने पिटने करती है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें हरास किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है, और ये जितने जज बैठते हैं, स्पेशली मैं जिक्र करूंगा अतहर मिनल्ला साहब का। अतहर मिनल्ला साहब जिस तरह से बाकियों के मुंह से सो कॉल्ड सच निकलवाने के ऊपर इंसिस्ट करते रहते हैं और सबको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सच नहीं बोल रहे, आज तक उनमें खुद में हिम्मत नहीं बन पाई कि वो सच बोले। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही था तो बोलते ना, उस वक्त भी बोलते। मौके के ऊपर अगर आप चुप हैं और उस वक्त आपका हाथ नहीं उठ पाया अगले को काउंटर वार करने के लिए, तो कहा यह जाता है कि वो वक्त गुजरने के बाद अगर आपको ख्याल आया है और आपका हाथ उस वक्त उठाया है, तो वो हाथ आपको अपने ही मुंह पे तमाचा मार देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आप और किसी काबिल होते नहीं हैं। जब वक्त गुजर गया तो फिर क्या बात करनी। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट जो आज बोल रही है ना जी, ये भी इसलिए बोल रही है क्योंकि इसका भी पुराना याराना था इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो जुडिशरी बोल रही है, इसका पुराना याराना था इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसी के साथ मिलके फैसले किए जाते थे, इसी के साथ मिलके पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती थी, इसी के खिलाफ मिलके पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एहतजाज अगर हो रहा है, या बाहर के ममालिक, चाइना हो गया, यूएस हो गया, उनके अगर कंसर्न आते थे पाकिस्तान के हालात को लेके, तो उनके हालात का बीच का रास्ता निकालने के फैसले मिलजुल के किए जाते थे। कोर्ट्स के जरिए रूट होते थे ये फैसले, जो सेटलमेंट्स होती थी। आज अब क्योंकि ये खिलाफ आ गए हैं, तो इनके पास फायदा ये है जुडिशरी के पास कि खुलेआम जो है ये अपनी जो बात करते हैं वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाती है। खुलेआम बात होती है, खुलेआम उसका जिक्र होता है और उसके ऊपर पूरी डिबेट होती है, पूरा नैरेटिव भी बिल्ड हो जाता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बात होती है। इनके जो मुकाबिल है वो है इस्टेब्लिशमेंट जो बात करेगी या करती है, वो पब्लिक डोमेन का उस तरह से हिस्सा नहीं बनती। वो जाहिर सी बात है, वो पब्लिक लेवल के इंटरेस्ट के स्टेटमेंट्स तो, काउंटर स्टेटमेंट्स तो नहीं दे सकती है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो एजेंसीज हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो है वो सामने खुल के इस तरह से बोलना शुरू कर दें, तो फिर उनमें और एक आम पुलिस ऑफिसर की या एक आम गवर्नमेंट के इदारे में क्या फर्क रह जाएगा। तो इसलिए वो ये कर नहीं सक रहे हैं, और उनको इस चीज़ की अब हीट फील हो रही है कि हम क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, या हम क्योंकि जो है वो इस मामले के अंदर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बढ़ते ही जाएं। और तहरीक इंसाफ को लेके और इमरान खान को लेके जो गद्दारी के केस बनाने की बात की गई है, इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम शाह सूरी के ऊपर, उसके ऊपर भी जो है ये फैसला हो गया है कि हम ये करके ही रहेंगे, ये होगा। इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनसे जब मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जब उनसे ये कहा गया कि आप कैसे नहीं आने देंगे, आखिरकार तो वो आएंगे ना बाहर, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक केस है, सैकड़ों केसेस की तादाद तैयार करके रखी हुई है इमरान खान के खिलाफ, सबूत हैं, वो भी देंगे, सब देंगे। रास्ता हम इलेक्शन कमीशन का लेंगे, यानी कि
इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो रिजर्व सीट्स का था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट इसके अपील में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल देगी और ये भी कहेगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू का फैसला नहीं करता तब तक जो है पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ को और इलेक्शन कमीशन के जरिए ये सारा जो मामला रिजर्व सीट्स का फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए, वहां से रोक पाएंगे। 41 बंदों का भी मामला है, आपको मालूम है रिजर्व सीट्स के ही फैसले के हवाले से 39 लोग वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो तो पीटीआई के हैं और 41 लोग जो हैं 80 का मामला था तो बाकी 41 की एफिलिएशन जो है वो 15 दिन के अंदर इस्टेब्लिश करनी है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ अभी से कहती है कि उनके बंदे भी उठाए जा रहे हैं, उनके लोगों को भी हरास किया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और अगेन ये जो कुछ भी होता है इसको भी वो पब्लिक डोमेन के अंदर ही लाते हैं। तहरीक इंसाफ तो जब आपस में भी एक दूसरे के बाल नोचती है तो भी वो पब्लिक डोमेन में ही बात करती है, ये उसका अलमिया है, उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं, उसकी इनकॉम्पिटेंसीज हैं जो वो खुद अपने मुंह के ऊपर मुंह सामने लाल करके लेके आती है। तो वो तो है ही है, लेकिन ये चीज़ें को इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का या एजेंसीज का वर्जन उस तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये खबर है बाय द वे, अगेन मुनीर फारूक साहब को के थ्रू ये खबर आई है, उन्होंने भी बार बार कहा कि ये खबर है। तो ये खबर है कि अब जो है ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आके लड़ने का फैसला कर लिया है एस्टैब्लिशमेंट ने कि ठीक है ऐसा तो ऐसा सही। अगर आपको जुडिशरी को जो है बहुत शौक है कि आप अपनी मनमानी के फैसले देंगे बकौल एस्टैब्लिशमेंट के, तो ठीक है फिर आप फैसले कीजिए, हम भी देखते हैं कि ये फैसले इंप्लीमेंट कैसे होते हैं। इमरान खान का जैसा मैं कह रहा था उनके खिलाफ गद्दारी का केस डलेगा, तहरीक इंसाफ को बैन लगेगा और ये वो चीज़ें हैं जो कि अगेन एक इस्टेब्लिशमेंट के एक ब्रॉडर वर्जन के ऊपर जो है ये फैसला कर लिया गया है। और अगेन ये मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के फैसले कोई पहले भी तो होते रहे होंगे, होते रहे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस वक्त क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें जो है वो एक सहाफ़ी को या इस तरह की मैसेजिंग पब्लिक डोमेन में लाई जा रही है? क्योंकि अगेन इसी तरह की मैसेजिंग का अब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट अब भी जो है अगर फ्रंट पे आ रही है तो ये भी लोगों को दिखे। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो फैसला है ये वाकई ही बहुत सारे सवालात खड़े करता है कि अगर इस तरह के फैसले और इस तरह के ठोक बजा के फैसले किए जा रहे हैं तो क्या इस मुल्क में कानून भी मैनिपुलेटेड है, इस मुल्क में गवर्नेंस भी मैनिपुलेटेड है, इस मुल्क में ओवरऑल जो निज़ाम है वो सारा एक ट्विस्टेड है, एक अपनी मर्जी का निज़ाम है। इसका मतलब ये है कि हर केस जाली है, हर केस किसी के खिलाफ है तो वो मतलब का है, और हर केस किसी के हक में अगर फैसला आ रहा है तो वो भी अपने मतलब के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर क्या एक बनाना रिपब्लिक है? क्या ये जो स्टेट विद इन अ स्टेट का जो नोशन कहा जाता है ये अब वाकई ही वो जो हकीकत बहुत सालों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लेकिन छुपी हुई थी, आज वो सामने आ रही है? क्योंकि शायद वक्त ऐसा आ गया है कि उनके साथ अब जो एक बड़ा इदारा था जिसके थ्रू वो शायद पहले अपने सारे काम करते थे, अब वो उनके खिलाफ हो गया है और वो उनको ललकार रहा है और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, अगेन उनके गिरबान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये वक्त आ गया है कि वो जो स्टेट विद इन अ स्टेट है, वो जो माइट इज राइट की पॉलिसी है पाकिस्तान में वो लागू हुई भी है और अब ओपनली लागू की जा रही है? क्योंकि ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सवालात इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह का निज़ाम है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे सुप्रीम कोर्ट को भी और ऐसे जुडिशरी को भी और ऐसे इदारों को भी। पहली बात तो ये कि ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सवालात का जवाब शायद कहीं से भी ना आए, लेकिन हाँ अगर इस पस मंज़र में आप देखें, इस सिनेरियो के अंदर देखें, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में दोबारा जल्द ही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हालात और ज़्यादा ख़राब और कशीदा हो सकते हैं। अब दूसरी बात,
तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाने की जब बात की गई है तो उसके ऊपर ये कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम नहीं मानते इसको। इवन नून लीग के भी तरफ से पहले अनाउंस कर दिया गया बेवकूफ़ाना तरीके से, बगैर कैबिनेट मीटिंग के, बगैर किसी बातचीत के नवाज शरीफ साहब ने मरी में फैसला किया और उसको फैसले को जो है हुकूमती इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके फौरन धड़ल्ले से अनाउंस कर दिया और कहा कि अब हमने कह तो दिया, अब हम बात करेंगे। और तब से लेके अब तक जो है वो इसी हवाले से गवर्नमेंट का कोई ना कोई बंदा रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस के हवाले से है, उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है, खबर ये भी है कि पीपल्स पार्टी को और तमाम अपोजिशन पार्टीज को ये कह दिया गया है कि जितना भी बोलना है आप बोल लो, लेकिन बहरहाल इसके आप अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि इन टाइम ये सारे एविडेंसेस और इसका केस हम एक नैरेटिव हम बिल्ड कर लेंगे तो आपके पास भी ये मौका हम देंगे और आपके पास होगा कि आप इस मामले की अपोजिशन नहीं करेंगे, अपने सेफ रह के आप खेल लीजिएगा, लेकिन अपोजिशन नहीं होगी पीटीआई के बैन के हवाले से, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 के केस लगाने के हवाले से अपोजिशन नहीं आएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने वहां से भी जो है उनको भी राम कर लिया है, और अगर उनको राम कर लिया है तो इसका मतलब साफ है कि तहरीक इंसाफ अगर जो है वो ये सोचती है या उनकी पार्टी ये सोचती है कि ये इस हुकूमत का खात्मे का आगाज हो चुका है, काउंटडाउन टू अ डिजास्टर है, या काउंटडाउन टू द आउस्टर एंड डिसोल्यूशन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। उस रास्ते को भी इस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक करेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब, अब लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इसलिए हीरो हैं क्योंकि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि वो हैंडसम है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की रिट को चैलेंज किया है, एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है। माजरत के साथ इस इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की रिट को चैलेंज नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया है कि वो उन्होंने कहा है कि आप अपनी ताकत रखें, लेकिन वो ताकत को डायरेक्शन आप मेरी तरफ ही रखें। जिस तरह से आपने 2018 और 2018 से पहले आपने मुझे लॉन्च किया, सब कुछ किया, मुझे सपोर्ट किया, वही सपोर्ट मुझे वापस चाहिए, और आप वो रीडायरेक्ट कर दें, आप अपनी ताकत को कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इस चक्कर में, इस जिद में इमरान खान साहब ने इस हद तक कोशिश कर ली कि वो गुस्से में, एग्रेसिवनेस में और इन तमाम चीज़ों के गुबार में जो है उन्होंने उस एंटिटी को, माइट इज राइट वाली एंटिटी के गिरबान तक हाथ डालने की कोशिश कर ली। 9 और 10 मई भी करवा दिया। यही वजह है कि वो जो 9 और 10 मई को हुआ है उसके ऊपर माफी नहीं है। आज इमरान खान इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज फार एज द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न। उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, पत्थर पे लकीर है, इमरान खान को तो हम नहीं बख्शते, बिल्कुल भी। ये भी ध्यान में रहे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इससे पहले कभी जो हमले हुए हैं वो दहशतगर्द हमले कहलाते हैं। आज भी GHQ के ऊपर इससे पहले जो हमला हुआ था वो तालिबान के दहशतगर्दों ने किया था और उसको दहशतगर्द हमला कहा गया था। आज की एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को भी उसी नजर से देखती है। और ये जो ना माफी देने वाली बात है ये भी कोई अनोखी नहीं है। इमरान खान लाडला था, अब लाडला नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह की एक हरकत करने की कोशिश की थी तो उनको भी एक लंबी सजा मिली थी, माफी नहीं दी गई थी। तो इसीलिए इन तमाम चीजों के ऊपर तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए ये जो उनकी कोचिंग की जो सो कॉल्ड नैरेटिव उनका बना हुआ है कि जी वो उन्होंने स्टेट की इस ताकत को, इस ताकतवर एंटिटी को, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है, इसीलिए वो हीरो हैं। तो माजरत के साथ वो हीरो नहीं है, वो सिर्फ इसी ताकत को अपनी मर्जी से अपनी तरफ, अपने हक में अपनी ताकत वापस लेने के लिए चैनलाइज करना चाहते हैं दोबारा। उन्होंने किसी भी लिहाज से चैलेंज नहीं किया, वो तो कहते हैं बस मेरे तरफ रहो या मेरी तरफ आ जाओ, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आगे क्या बनता है, लेकिन फिलहाल ये जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक है। जुडिशरी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, वो जुडिशल एक्टिविज्म में ज्यादा घुस चुकी है। वही अभी उनको भी अगर आप अकाउंटेबल खड़ा करना शुरू करें तो ये आपके सामने बातें आ जाएंगी हिस्टोरिकल फैसलों में से कि वो कितना इनलाइन थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले, और मिलजुल के मिली भगत थी दोनों की। आज वो उन सबको भूल के दूसरों के मुंह से सो कॉल्ड सच बुलवाने की कोशिशें करते हैं, और आज वो इस्टेब्लिशमेंट के आई बॉल टू आई बॉल आ चुके हैं। अब
इस्टेब्लिशमेंट आ रही है। और यही लड़ाई जो है, ये दो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई, ये ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम को कचरे का ढेर बना देगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिलहाल किसी भी रास्ते से, किसी भी साइड से एक स्टेप भी पीछे लेता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। जुडिशरी अपने फैसले कर रही है, जजेस वहां पे मौजूद हैं जो वाकई ही इंक्लाइंड हैं एक एक पार्टी की तरफ, उनको ना मानना, उनके ना मांगे भी जो है उनको बहुत सारे हकूक देना चाहते हैं वो। अक्टूबर तक तो जस्टिस काजी फायद ईसा बैठे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अक्टूबर के बाद हो सकता है पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। अगेन, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर चलती हुई हुकूमत तो नहीं दिखाते। पाकिस्तान को एक मुल्क नहीं, एक बनाना रिपब्लिक दिखाते हैं, जहाँ पे लॉ, ऑर्डर, निज़ाम, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनकी डोर जो है वो सिर्फ एक ही तरफ बैठी हुई है। और उनको अब ऐसा फील हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि अब शायद ये वो वक्त आ गया है कि जिस तरह से बाकी इदारे खुले में आके उनको ललकार रहे हैं, तो उनका जवाब भी खुले में ही आके दिया जाए और कहा जाए कि ठीक है, चलो फिर लड़ाई तो फिर लड़ाई सही, फिर देखते हैं कौन करता है, कौन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बदमाश है, इसका भी फैसला कर लेते हैं। करो जितने फैसले करने हैं, हम भी देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। कितनी कोशिश कर लो इमरान खान को निकालने की, नहीं माफ़ करेंगे तो नहीं माफ़ करेंगे, एक के ऊपर एक उसके ऊपर केस ठोकते जाएंगे और उसको अंदर डाल के रखेंगे, उसको गद्दार भी डिक्लेयर करवाएंगे, उसकी पार्टी को बैन भी करवाएंगे। और अगर इसमें जुडिशरी आमने सामने आके खड़ी होगी तो वो जितने फैसले करेगी हम उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं होने देंगे। जाओ जो करना है कर लो, इसको और ज़रा सख्त अल्फाज में कहें तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं करते और नहीं होने देंगे। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये तकरीबन एक जंग की हालत की है। और इदारों में जब जंग होती है तो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं या फिर मुल्क तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हमें देखने को मिले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात पहले हो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना है कि अब ये जो जुडिशरी है, क्या वो और साथ ही जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी एक लेवल के ऊपर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे या कर पाएंगे कि वो जो कर रहे हैं दोनों, शायद वो अपने नंबर तो बना जाएंगे, अपनी ताकत इस्टेब्लिश कर जाएंगे, लेकिन वो मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।